हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद बड़ू भैया। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसका जो लास्ट टॉपिक है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले कि हमने सारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के उनको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले जाके उस वीडियो को देख लें ताकि आपका पहले के टॉपिक्स क्लियर हो जाए, फिर इस वीडियो पे आए। ठीक है, और सो लेट्स स्टार्ट। अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस वीडियो के बाद अपना नेक्स्ट वीडियो आएगी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की वीडियो। ठीक है, फिर उसके बाद अपन दूसरे चैप्टर को चालू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर का ये मतलब है कि फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी थी उनके विलेज में लाइवलीहुड अर्न करने की। अब अपन उन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो नॉन फार्मिंग है, यानी फार्मिंग के अलावा जो एक्टिविटीज़ उनके विलेज में होती थी। तो सबसे पहले आती है उसमें डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग भी एक एक्टिविटी थी उनके। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो उनके पालमपुर में होती थी उसमें क्या होता था, पीपल इन पालमपुर रेयर बफेलोज, यानी जो पालमपुर विलेज में जो लोग थे वो लोग गाय और भैंस जो होते हैं उनको पालते थे। दे फीड देम ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रास, ज्वार एंड बाजरा। और वो जब खेती करते थे तो उसमें जो घास उगती थी उसको, और साथ में जो दो फसल उगाते थे ज्वार और बाजरे की, तो वो इन तीन चीज़ों को खाने में देते थे। किसको? बफेलोस को। बफेलोस को पालते थे और जब खेती करते थे तो ग्रास, ज्वार और बाजरा, ये तीन टाइप की जो फसल उगती थी तो उसमें ग्रास, ज्वार और बाजरा को बफेलोस को खाने के लिए देते थे। ठीक है, फिर क्या होता था, मिल्क इज सोल्ड इन नियर बाय विलेजेस। तो जो उनके पास के जो टाउन्स थे और विलेजेस थे जैसे रायगंज और शाहपुर, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, जो बफेलो से मिल्क निकलता था उनको वहाँ पे सोल्ड करते थे, उनको वहाँ पे बेचते थे। ठीक है, फिर सम पीपल ऑल्सो सेटअप कलेक्शन एंड चिलिंग सेंटर्स। और कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े डेयरी लगा लेते थे जहाँ पे मिल्क और उससे रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, बटर मिल्क, घी, इन सब को वो बनाते थे और सेल करते थे। ठीक है, ये तो था डेयरी फार्मिंग। अब आते हैं अपन शॉपकीपिंग पर। तो शॉपकीपर्स क्या करते थे, शॉपकीपर्स इन पालमपुर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज़। तो जो शॉपकीपर्स थे पालमपुर के, वो गुड्स यहाँ पे यानी कि यूज़ हो रहा है वर्ड उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें बेचते थे। ठीक है, तो शॉपकीपर्स इन पालमपुर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स या इन द सिटीज़, मतलब कि जो वहाँ के शॉपकीपर्स थे वो होलसेल मार्केट जो होते थे सिटीज़ के, वहाँ से चीज़ों को खरीदते थे। एंड सेल देम इन विलेज स्मॉल स्टोर्स सेल अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल एंड सम क्लोथ्स। और जो ये चीज़ें खरीदते थे उनको ये अपने गांव में छोटी शॉप लगाकर वहाँ पे बेचते थे। और वो क्या चीज़ें बेचते थे तो उसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे राइस चावल हो गए, व्हीट गेहूँ हो गए, शुगर शक्कर हो गई, ऑयल तेल हो गया खाने का, और साथ में सम क्लॉथ्स, यानी वो कुछ टाइप्स के क्लॉथ भी, कपड़े भी वहाँ पे बेचा करते थे। ठीक है, एंड सम पीपल हु हैव शॉप्स नियर द बस स्टॉप्स यूज देम टू सेल ईटेबल्स। तो ये लोग जो होलसेल मार्केट होते थे सिटीज़ में, वहाँ से चीज़ें ला के विलेज में बेचते थे। और जो है कुछ लोगों की शॉप जो है वो बस स्टैंड्स के पास में होती थी, वहाँ पे ये लोग क्या शॉप लगा लेते थे और वहाँ पे ईटेबल्स यानी खाने की जो चीज़ें होती, जो मतलब ट्रैवलर्स होते हैं, ऑफकोर्स ट्रैवलिंग में भूख तो लगती है, तो उसमें जो लोग ट्रैवलर्स होते थे वो इनसे खाने की चीज़ें खरीद लेते थे, इसलिए बस स्टॉप्स के पास में खाने की चीज़ें यानी ईटेबल्स की शॉप लगा लेते थे। ठीक है, ये तो हो गया अपने शॉपकीपर्स का। अब अपन देखते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन एंड स्मॉल स्केल। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है और आसान चीज़ें होती है उनको बनाते थे और छोटे स्केल पर बेचते थे। जैसे गन्ने की खेती होती है, शुगर केन की, तो शुगर केन से आपको पता हो तो जैगरी बनती है, गुड़। तो वो गांव में ही मतलब लोग गन्ने की खेती करी, गन्ने को काटा, फिर उससे जो भी प्रोसेस होता होगा उसकी हेल्प से जैगरी बनाते हैं। और गन्ने से ही शुगर भी बनती है, शुगर और जैगरी दोनों एक ही चीज़ से बनती है, शुगर केन से।
फिर उसको ये लोग सेल करते तो उससे उनको प्रॉफिट अर्न होता है। दे आर कैरिड आउट एट होम विथ फैमिली मेम्बर्स एज लेबरर्स। और जो ये जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसमें जो लेबर होते हैं वो फैमिली मेम्बर्स ही हो जाते हैं, जैसे घर परिवार के जो लोग होते हैं वही इसमें एज ए लेबर वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। अब अपना नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ट्रांसपोर्ट वाला। देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन पालमपुर लाइक रिक्शा, यानी जो पालमपुर विलेज था वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थे, जैसे रिक्शा हो गया, रिक्शा अपन ने सबने देखा ही है, ऑटो जिसको अपन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। टोंगास हो गया, टोंगा यानी मैं आपको बता देता हूँ एक व्हीकल ही होता है, बट इसमें क्या होता है आगे हॉर्स को बांध के रखते हैं और हॉर्स चलता है तो उसकी मदद से जो उसका मतलब जो उसको कंट्रोल करता है। टोंगा तो जैसे मैंने बताया उसमें आगे हॉर्स बंधा होता है और हॉर्स जो अपनी पावर लगाता है उसकी वजह से वो जो वुड का बना हुआ एक सिटिंग एरिया होता है, जैसे बुलक देखी होगी आपने बैलगाड़ी, तो जैसे उसमें बैल वर्क करते हैं, बट उसमें जो टोंगा होता है उसमें बैल की जगह हॉर्स जो होता है वो अपनी पावर से उसको खींचता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ट्रक्स की। मतलब वहाँ पे रिक्शा थी, टोंगास थे और ट्रक्स भी वहाँ पे अवेलेबल थे ट्रांसपोर्ट के लिए, जीप अवेलेबल थी और ट्रैक्टर्स अवेलेबल थे। ठीक है, दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपुल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ एंड द पीपुल गेट पेड फॉर दिस। मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट थे ये किन चीज़ों में यूज़ आते थे, तो ट्रांसपोर्ट गुड्स मतलब चीज़ें इधर से उधर ले जाना। गांव जैसे किसी शॉपकीपर ने सिटी में होलसेलर से चीज़ें खरीदी तो अब वो गांव तक कैसे खुद तो अकेला ले जाएगा नहीं, तो जो ट्रांसपोर्टर्स होते थे उनमें इनको हायर कर लेते थे और इनकी मदद से उसको गाँव में ले जाते थे। एंड पीपुल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, और कुछ लोगों को जैसे शहर जाना होता था काम की वजह से तो वो लोग इन ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेते थे। एंड द पीपुल गेट पेड फॉर दिस, और फिर जब जो ट्रांसपोर्ट वाला होता है वो इन लोगों को जैसे सामान को शहर से गांव ले आता है या फिर लोग जो शहर जाना चाहते हैं उनको गांव से शहर भेज देता है, ले जा देता है, छोड़ देता है, तो उसके बाद जो ये लोग होते थे वो उसको पे करते थे, यानी उसको पैसे दे देते थे उसके बदले। तो इस हिसाब से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ट्रांसपोर्ट भी आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का लास्ट टॉपिक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। सो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर सीरीज होगी वो, यानी कि मैं उस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं, और ऐसा ही नहीं कि 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, वो हमेशा से आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को आपके उन सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करना जिनको लगता है एसएसटी बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है और उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए क्लास 9th का एसएसटी का पूरा कोर्स ऐसे ही क्वालिटी के साथ, सारे सिंपल हैंड रिटन नोट्स के साथ और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।